झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? जब से झारखंड गठन हुआ तब से तो हमारे नज़र में हमारे जो वर्तमान हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत जी हैं, समझिए वो जो कहते हैं वो करते हैं। सरकार हो तो आने वाले आज भी और भविष्य तक के जब हम देखें तो हेमंत सरकार ही रहे, जेएमएम का सरकार रहे, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ों को बढ़ावा दिया है, स्लम क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। जैसे छोटा से लेकर के बड़ा काम को उन लोगों ने गंभीरता से लिया है। अभी आप देखिएगा पूरे राज्य में वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है, और आपका पारा टीचर वगैरह का भी जो भी मुख्य उन लोगों का मुद्दा था वो लोग हमारे हेमंत सरकार जी ने पूरा किया। मैं हेमंत सरकार जी से मैं आग्रह करूंगा कि इसी तरह आप कार्य करते रहे। हमारे जनता, हमारे लोग, हमारे वार्ड पार्षद सभी आपके समर्थन में हमेशा तत्पर खड़ा रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय जो पार्षद हैं उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि ये सरकार है, कुछ भी कर सकती है। निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि 6 महीना पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकती है। तो जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, 100% नहीं कर सकते हैं लेकिन हो सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं गिरिडीह जिला में। यहाँ नगर निगम क्षेत्र है और यहाँ के पार्षदों का जो कार्यकाल है 2023 में समाप्त होगा। अब इनसे जानते हैं कि क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं कि नहीं है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 24 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं शबाना परवीन जी हैं, और हालांकि वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि अब वो चुनाव के लिए सबको तो तैयार रहना ही है। तो उनके पति हमारे साथ जुड़े हुए हैं नूरुल हुदा। तो इनसे जानते हैं कि ये अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं डेवलपमेंट में, विकास में, और इनसे ये भी जानते हैं कि जब जनता ने 5 वर्षों का समय दिया तो इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बातचीत करूंगा। पहले तो आपको हुदा जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा वेब समाचार को, जिन्होंने रांची से आकर के हमारे जिला गिरिडीह में कवरेज कर रहे हैं वार्ड पार्षद के लेकर के, चुनाव को लेकर के। अभी से आप सरगर्मी को तेज कर दिए हैं कि चुनाव नज़दीक आ गया है, तो हमारे क्षेत्र के जितने भी वार्ड पार्षद जो अभी हैं वो लोग भी तेज हो गए हैं, और हमें लगता है कि 36 वार्ड पार्षद हमारे सब सक्षम हैं, जो कि दोबारा आने का उम्मीद है कि सभी वार्ड पार्षद हमारे निस्वार्थ भावना से सभी कोई काम कर रहे हैं क्षेत्र में। और हमारे वार्ड नंबर 24 में मैं कहना चाहूँगा हमारे वार्ड पार्षद शबाना परवीन जो है, उनके कार्यशैली से हमारे जनते बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक के अब तक के बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे रोड हुआ, नाली हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी बात को उन्होंने उठाए हैं, और प्रधानमंत्री आवास उसके लेकर के समझिए एक तरह से मैराथन बैठक करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और हमारे क्षेत्र में जितने भी लाभुक जो इनके प्रधानमंत्री आवास लेने लायक है उन लोगों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास दिए। और भी जैसे विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, और विकलांग पेंशन हो गया है। और विशेष करके सरकार का जो अभी खेल कूद को लेकर के जो प्रति जो जागरूकता अभी हमारे झारखंड में फैल रहा है, उसमें भी हमारे जो कोल्डिया के हमारे वार्ड नंबर 24 में हमारे राज्य स्तर तक के हमारे खिलाड़ी हमारे वार्ड में है, और जिनको हम लोगों ने भरपूर सहयोग भी कर रहा है, और आगे नेशनल तक के खिलाने का भी उम्मीद किए हैं। क्योंकि मैं एक खुद खिलाड़ी रह चुका हूँ झारखंड लेवल का, और मैं एक राष्ट्र खेल का जो मैनेजर भी रह चुका हूँ 34th नेशनल गेम का। उसको लेकर के मुझे खेल के प्रति मुझे पता है कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। तो मैं अपना दृढ़ इच्छा के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 24 में भी नेशनल और राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी को उपलब्ध कराऊंगा। और भी हमारे जो लोग हैं जो पेंशन से या और किसी राशन कार्ड से जो अभी तक जिनका नहीं हो पाया, उसमें भी हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है, और जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है उनको भी हम लोगों ने बहुत जल्द दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।
और हमारे जो क्षेत्र में है जो कि एक मूल समस्या, जो आप कह सकते हैं कि पानी का समस्या, जो कि पानी का समस्या हमारे क्षेत्र में एकदम समझिए गंभीरता से हमारे क्षेत्र में पानी का समस्या है। इसको लेकर के हम लोगों ने और हमारे वार्ड पार्षद, हमारे वार्ड के जनता लोगों ने काफ़ी बार आवेदन भी हम लोगों ने नगर निगम को दिया है। इस पर हम लोगों ने नगर निगम के द्वारा कार्य भी किया गया, मगर सफलता उस तरह का नहीं हो पाया जिस तरह हम लोग को पूर्ण रूप से पानी मिल सके, हमारे जनता का प्यास बुझ सके। मैं नगर निगम और गिरिडीह वासियों को, हमारे उच्च अधिकारियों से भी, मैं राज्य अधिकारियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके हमारे वार्ड नंबर 24 को पानी का समस्या से निजात दिलाने का कोशिश करें, ताकि हमारे जनता प्रसन्न और खुश रहें और हमारे राज्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें और हर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का हमेशा सहयोग करते रहें। ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ आपके, जो आपकी पत्नी है, इनके कार्यकाल में कोई ऐसा काम? हमारे वार्ड पार्षद के कार्यकाल में हमारा एक ऐतिहासिक कार्य हमारा रहा, जिस समय हम लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए जो घोषणा हम लोगों ने किया था, उस घोषणा को हमने पूर्ण रूप से पूरा किया। जैसे एक हमारे एक क्षेत्र में आपका एक नीचे मोहल्ला रोड पड़ता है, जो कि कोल्डिया से कमलजोड़ तक के जाता है वो रोड, वो लगभग 1 करोड़ 15 लाख का रोड बनवाए हम, और उसी जगह पे लगभग 25 लाख का एक गार्डवाल भी हम लोगों ने निर्माण करवाया नगर निगम के द्वारा। और एक सामुदायिक भवन जो स्लम क्षेत्र पे जो पड़ता है, हमारा जो एकदम हमारे वार्ड का जो एकदम स्लम क्षेत्र है, उस जगह पे हमने सामुदायिक भवन बनाया, जो कि उनका लाभ हमारे वहाँ के लोग ले रहे हैं। और विशेष करके जो हमारा स्लम क्षेत्र है उस पर हमारा विशेष फोकस रहा है, उस क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाया जाए और उस क्षेत्र पे शिक्षा को आगे कैसे दिया जाए, उस पर भी हम लोगों ने बहुत तरह का मंथन किए हैं। और समय समय पर हम लोगों ने एक बैठक करके स्लम क्षेत्र पे हम लोगों को सहयोग से, यानी कि किसी संस्था का सहयोग से वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का भी कार्य किया है, जैसे सिलाई वगैरह, कंप्यूटर शिक्षा वगैरह भी हम लोगों ने फ्री निःशुल्क वो लोग सभी का कैंप हम लोगों ने लगाया है। जी बताइए कि आगे की क्या रणनीति है? अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार बरकरार रहता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? इसके साथ साथ क्या आप इस बार उप महापौर के लिए फाइट करेंगे अगर पार्षदों का समर्थन मिला तो? हमने अभी अब सभी पार्षदों से हमारा मंथन चल रहा है। जैसे बहुत सारे पार्षद हमें चुनना चाह रहे हैं कि आप उप महापौर के लिए आप खड़ा रहें और हम लोगों का सहयोग रहेगा। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है। लगभग हमारे जो पार्षद हैं, लगभग हमारे सब निजी पार्षद हैं। गिरिडीह एक बहुत छोटी जगह है, छोटा शहर है, जिसमें से हम लोगों का पार्षद जितने भी हैं सब एक दूसरे से संपर्क, एक परिवार से मिला हुआ सभी को है। उन लोगों का सहयोग अगर हमें मिला, और उन लोगों का सहयोग, जहाँ तक पार्षद का कहना है कि भैया आप खड़ा रहिए उप महापौर के लिए, हम लोगों का भरपूर सहयोग रहेगा, आप उसके लिए आप निश्चित रहिए। और भी बाकी जनता लोगों से भी हम संपर्क में रह रहे हैं, वो लोगों का भी आशा है कि उम्मीद दिया है कि आप उप महापौर के लिए, आप जब वार्ड में इस तरह का अपना काम इतना अच्छा किए हैं तो हमारा उप महापौर के रूप में अगर आप आते हैं तो हमारे जिला और हमारे राज्य का भी नाम आप बहुत अच्छा तरह से रोशन करिएगा। हम तैयार हैं। ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स को लेकर क्या आपका कहना है? जिस तरह से अचानक से इतना होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है, एक तो कोरोना का मार झेला पूरा देश दुनिया, फिर झारखंड में जो जिस तरह से होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है, इसके बारे में क्या मांग करते हैं? देखिए, होल्डिंग टैक्स के लिए हम लोगों ने भी समर्थन नहीं किया है कि इस तरह का बढ़ना चाहिए। मैं चाहूँगा कि सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि होल्डिंग टैक्स को कम किया जाए, ताकि हमारे गरीब जनता लोग को लाभ मिले और वो अपना होल्डिंग टैक्स सही रूप से, सुचारू रूप से जमा कर सके नगर निगम में। कुछ कम किया जाए। जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? जब से झारखंड गठन हुआ तब से तो हमारे नज़र में हमारे जो वर्तमान हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत जी हैं, समझिए वो जो कहते हैं वो करते हैं। सरकार हो तो आने वाले आज भी और भविष्य तक के जब हम देखें तो हेमंत सरकार ही रहे, जेएमएम का सरकार रहे, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ों को बढ़ावा दिया है, स्लम क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। जैसे छोटा से लेकर के बड़ा काम को उन लोगों ने गंभीरता से लिया है। अभी आप देखिएगा पूरे राज्य में वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है। और आपका पारा टीचर वगैरह का भी जो भी मुख्य उन लोगों का मुद्दा था वो लोग हमारे हेमंत सरकार जी ने पूरा किया। मैं हेमंत सरकार जी से मैं आग्रह करूंगा कि इसी तरह आप कार्य करते रहे। हमारे जनता, हमारे लोग, हमारे वार्ड पार्षद सभी आपके समर्थन में हमेशा तत्पर खड़ा रहेंगे। अच्छा, बताइए कि मानदेय को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरह से जनता के प्रतिनिधि आप हैं, उसी तरह से जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, उनको हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं। और पार्षदों को, चाहे वो जिला पार्षद हो या मेयर हो, उप मेयर हो, मुखिया हो, सरपंच हो, उन लोगों को इस तरह की सुविधा नहीं मिलता है। क्या मांग करते हैं आप?
चलिए, मैं तो चाहूँगा कि मैं अपने आप को गर्व महसूस करूँगा कि वार्ड पार्षद होने के नाते कि लोग को क्या पेंशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो हमें पूर्ण रूप से सही तरह से जानकारी नहीं है, और हम लोगों को जो मिल रहा है एक तरह से हम पार्षद बने हैं, और आने वाले समय में भी अगर जनता का प्यार रहा, मैं बनूंगा फिर दोबारा, तो मैं समझिए जनता के लिए ही मैं काम करना चाहता हूँ। पेंशन अपनी जगह पे रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से उम्र सीमा दिया गया है और उसमें एक जाति का कॉलम दिया गया है, क्या सही है या गलत है? देखिए, सरकार की ये गाइडलाइन है, और हमारे देश में और हमारे राज्य में बेरोजगारी बढ़ा है। एक छोटा सा एक आपका अग्निवीर का जो आपका निकाला गया है, वो एक तरह से सरकार का एक सही तरीका से है, ताकि वो एक नौजवान जो इधर उधर भटक रहा है वो एक अग्निवीर बन के एक ताकतवर अपना देश का एक सेना बने, ताकि कभी भी वो अपना स्ट्रगल कर सके आगे चल के, वो अपना व्यापार वगैरह जो भी है अपना जिससे है, उनको एक प्रशिक्षण मिल रहा है सरकार के द्वारा। मैं चाहूँगा कि इस पे किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, और इस पे प्रशिक्षण दिया जाएगा सेना में बहाली को लेकर के, आर्म्स को लेकर के। अब वो जिस तरह का बिजनेस, अब जिस तरह से वो ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मैं इससे पहले आपको मैं बताया था कि मैं एक खिलाड़ी रह चुका हूँ, और खिलाड़ी के साथ मैं एक पर्वतारोही भी हूँ। मैं आपका गिरिडीह का आपका बेसिक कोर्स भी मैंने किया है दार्जिलिंग में, और उत्तराखंड में मैंने एडवांस कोर्स किया है। ये कोर्स करने के दौरान में हमें ये एक मुकाम मिला है, और हमें इस तरह का कोर्स करने में एक मेंटलिटी, एक पावर मिलता है। दिमागी तौर पे लोग मजबूती को दिया जाता है, तो लोग अगर इस तरह का अग्निवीर का जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, वो दिमागी तौर पे वो बंदा बहुत मजबूत हो जाएगा, और कभी भी देश का जरूरत पड़ेगा तो हमें लगता है वो तत्पर, वो बंदा हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं लगता कि गलत जगह पे वो जाए, क्योंकि वो गलत हमारे सरकार कभी बता ही नहीं सकता कि वो गलत लाइन पे जाए। मैं सरकार से मैं बोलूँगा कि इस ट्रेनिंग को अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग दे, ताकि वो मेंटलिटी फिट हो जाए। जो बंदा मेंटलिटी ट्रेनिंग कर लेगा वो कभी भी गलत लाइन पे नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं इसका उदाहरण स्वरूप हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं खोदा जी, इन्होंने क्या कुछ कहा है वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपना पक्ष रखा है। इसके साथ साथ होल्डिंग टैक्स मानदेय को लेकर और अग्निपथ योजना को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपने मेरे सवाल का बेबाक रूप से जवाब देने का काम किया है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। तो अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।